तो हम क्या करने वाले हैं आज क्लास में, वो हम पूरा का पूरा जो ये पेज है इसको हम कस्टमाइज़ करने वाले हैं। यहाँ से इस सेक्शन से लेके, चाहे वो पीछे का बैकग्राउंड हो, चाहे ये टेक्स्ट हो, चाहे ये वाला सेक्शन हो, चाहे इसके नीचे का टेक्स्ट हो या ये वाला सेक्शन हो, इन सारे सेक्शन को हम करने वाले हैं। बस हेडर, जो कि इसको हम हेडर कहते हैं, और फुटर, ये वाला हमारा फुटर है, इन दोनों को छोड़ के हम पूरे सेक्शन को एडिट करने वाले हैं। ठीक है, अभी लास्ट क्लास में हमने नॉर्मली इनको एडिट करना सीखा था इन टेक्स्ट को। आज हम लोग ब्लैंक पेज के ऊपर, पूरा का पूरा वाइट होगा, उस वाइट पेज के ऊपर हम ये सारी चीज़ें बनाने की कोशिश करेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट ये देखो, यही वाला हेडर बाय डिफ़ॉल्ट मेरे वेबसाइट पे लगा हुआ है, और मेरा फुटर भी बाय डिफ़ॉल्ट यही वाला लगा हुआ है। तो ये तो जब मैं नया पेज क्रिएट करूँगा ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है, और ये भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा, लेकिन ये सेक्शन नहीं आएगा। देखो अभी मैं आपको पेज क्रिएट करके दिखाता हूँ। पेज आप कैसे क्रिएट करते हैं, डैशबोर्ड में आएंगे, पेजेस में जाएंगे, ऐड न्यू पेज में क्लिक करेंगे, और हम इसको एक नाम देते हैं। फिलहाल क्या नाम दे, क्योंकि यहाँ पे पेज जो है वो अबाउट वाला ही है, तो हम इसको एक अबाउट डेमो कर देते हैं। पेज नाम रख देंगे अबाउट डेमो, ठीक है, इसको ओपन होने देते हैं। यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे हम लिखते हैं अबाउट डेमो, ये हमने पेज का नाम लिख दिया। चलो यहाँ पे हम इसको कैपिटल कर देते हैं अबाउट, और डी को कैपिटल कर देते हैं डी, ठीक है, ये हो गया हमारा अबाउट डेमो। तो ये हमारा पेज का टाइटल होता है, यही वाला टाइटल जो हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। और हालांकि यहाँ पे ये वाला जो टाइटल, ये टाइटल में ही आता है, बट यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट के हिसाब से लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला सेक्शन हमारा ये आ गया। अब मैं इसको पहले कर देता हूँ, इस पेज को मैंने पेज बना लिया, अब मैं पेज को करता हूँ पब्लिश। जैसे मैं इसको पब्लिश करूँगा ऑटोमेटिकली एक इसका यूआरएल बन जाएगा और ये लाइव हो जाएगा। देखो यहाँ व्यू पेज का ऑप्शन आ रहा है नीचे, ठीक है, इस पर अगर मैं क्लिक करूँगा तो पेज मेरा व्यू हो जाएगा। अब ये व्यू हो रहा है, यहाँ एक बार ओपन करके देख लेते हैं। अब यही देख लो अबाउट डेमो, ये पेज का नाम, और देखो ये सेक्शन ऐसे दिख रहा है। अब यहाँ पे तो ये सिर्फ इतने में दिख रहा है मुझे, और देखो हेडर मैंने बोला था ना ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये आ गया हेडर। फुटर मैंने बोला था, देखो ये आ गया फुटर। बाकी ये वाला सेक्शन है वो हम जो करने जा रहे थे कि भाई इस वाले सेक्शन को एडिट करना, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जैसा ये दिख रहा है हमारे पे, जैसा ये नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है ना, ये एक टाइटल है, इस टाइटल को हटा देंगे। और टाइटल हटेगा कैसे, इस पर आओगे वापस बैकएंड में, और यहाँ पे देखो एक आई नज़र आ रहा है आपको आई को क्या करना है, बंद करना है। तो जैसे आप इसको कहीं ना कहीं ब्लॉक कर दोगे यहाँ से, और इसको दोबारा से एक बार सेव करके, और अगर आप वापस आओगे तो आप देखोगे कि यहाँ से ये हट जाएगा। देखो जो आई है, मतलब यहाँ जो लिखा हुआ था अबाउट डेमो, वो कहीं ना कहीं हटा दिया उस आई को हटाने की वजह से, क्रॉस करने की वजह से, ठीक है। तो ये सेक्शन हट गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पूरा फुल है, फुल विथ है ना। तो वापस आएंगे फिर से यहाँ पे अपने बैकएंड के साइड में, और यहाँ आप नीचे स्क्रॉल करोगे इस जगह पे, इस वाले सेक्शन में, इसको हटा के हम एक बार देख लेते हैं। ये देखो इस तरीके से पूरा दिखेगा। हम दोबारा चलते हैं, इस पर क्लिक करते हैं एस्ट्रा पे, यहाँ पे देखो कंटेनर, ये कंटेनर का कस्टमाइज सेटिंग नॉर्मल फुल विथ। तो आपको क्या करना है, फुल विथ को यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस तरीके से, और इसको हम कर देंगे यहाँ से सेव। तो मैंने कर दिया इसको फुल विथ में सेव। वापस चलते हैं, दोबारा एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो नाउ यू सी कि हमारा ये फुल विथ में हो गया। अब आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि भाई हेडर भी ऊपर आ गया, फुटर भी ऊपर आ गया। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है। इस वाले पेज के तो बीच में इतने सारे डिटेल हैं, इसलिए हेडर आपको अलग से यहाँ दिख रहा है और फुटर आपको यहाँ से यहाँ दिख रहा है। लेकिन क्योंकि इसके बीच में कुछ नहीं है, इसलिए हेडर और फुटर दोनों ऐसा लग रहा है कि आपस में चिपके हुए हैं। अब हम इसके बीच में सेक्शन कहीं ना कहीं ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करने के लिए फिर से आपको बैकएंड में आना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको एक बार आपने सेव कर दिया था, इट वॉज सेव्ड। यहाँ आपको क्लिक करना पड़ेगा एडिट विद एलिमेंटर, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप एडिट विद एलिमेंटर में क्लिक करेंगे, आप कहीं ना कहीं कहाँ चले जाएंगे, उस एडिट वाले सेक्शन में चले जाएंगे, और आप फिर पूरे वेबसाइट को क्या कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब आपको दिख रहा होगा कि भाई हेडर भी दिख रहा है मेरा, ये मेरा हेडर है, ये मेरा फुटर है, और बीच में ये बोल रहा है सेक्शन जहाँ पे मैं एडिट करूँगा, ठीक है। अब जो भी सेक्शन है वो बीच में ऐड करूँगा। अब सबसे पहला जो मेरा सेक्शन है वो क्या है, यहाँ पे ये वाला सेक्शन है, ये वाला। हम पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले सेक्शन को बनाएंगे।
अभी वाला सेक्शन कैसे बनेगा, सबसे पहले बोल रहा है कि भाई कंटेनर ऐड करना पड़ेगा, उस कंटेनर में ऐसे इमेज लगाना पड़ेगा बैकग्राउंड में, ठीक है, ये बैकग्राउंड इमेज है। तो हम चलते हैं कंटेनर में, यहाँ सबसे पहले कंटेनर लेते हैं, सिंगल कंटेनर, ये वाला ले लिया मैंने, सिंगल कंटेनर। अब इस पे आपको पता है कि जब मेरे को इस कंटेनर को एडिट करना है, बड़े वाले को, मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था, इसको एडिट करना है तो हम 6 डॉट्स पे क्लिक करते हैं। 6 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये सेक्शन साइड में ओपन हो जाएगा, और इसके बाद हम जाएंगे स्टाइल में, और स्टाइल के अंदर हमें मिलता है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड चले जाओ, बैकग्राउंड ओवरले, जो आपको मन करे वो जा सकते हो आप, बट फिलहाल चलो मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ, और यहाँ क्लिक करता हूँ क्लासिक, और इसके बाद यहाँ देखो एक इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ बहुत सारे इमेजेस आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे सेम इमेज लेना है, तो सेम इमेज में जैसे ये वाला इमेज कौन सा है, ये वाला, इसको ले लेते हैं और इसको हम पिक कर लेते हैं। ना इसी इमेज हमारा लग गया। अब आपको देख रहा है कि भाई इमेज तो दिखाई नहीं दे रहा है पूरा, ये तो गायब सा लग रहा है बीच में से, उसको हम पूरा कैसे व्यू करवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले हम आएंगे लेआउट पे, इसी जो अपना 6 डॉट्स पे क्लिक करके इधर आएंगे लेआउट पे। लेआउट पे आने के बाद देखो यहाँ लिखा है मिनिमम हाइट, आपको इसके हाइट को इंक्रीज करना है ऐसे, इस तरीके से। तो कहीं ना कहीं हम इसको इतना रखेंगे क्योंकि इसका जो हाइट है वो यहाँ तक है। चलो इसको हम थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, हल्का सा, ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। और इसको एक बार मिनिमाइज करके देखते हैं कितना, देखो इस तरीके से आपको ये सेक्शन दिखाई देने वाला है, ठीक है। अगर हम दोबारा से इस पेज को चेक करें तो देखो ये पेज कुछ इस तरीके से है, और क्या हमारा इसमें कुछ कट रहा है, हल्का सा नीचे का सेक्शन जो है कट रहा है, तो हम उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। तो उसके लिए दोबारा से हम एडिट मोड पे चलते हैं, इसके ये हमारा इमेज आ गया। अब अगेन विल गो टू स्टाइल, और इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये पोजीशन बता रहा है डिफ़ॉल्ट, हम इसको कर देते हैं सेंटर सेंटर, ये सेंटर सेंटर, थोड़ा सा क्या है कि ये सेंटर सेंटर हो गया। और अगर हम इसको सेंटर टॉप कर दें तो ये नीचे चला गया, अगर हम इसको सेंटर बॉटम कर दें तो ये हल्का सा ऊपर आ गया। तो ये वाला एक बार सेक्शन इसको चेक करते हैं कैसा आ रहा है। नाउ यू सी इट इज़ लुक शोइंग लाइक दिस, ठीक है। तो हम थोड़ा और चीज़ें इसको जो है देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कुछ इस तरीके से ये है, वो इमेज में कुछ इस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा हो गया पहला सेक्शन, ठीक है। अब हमारी बारी आती है दूसरे सेक्शन की। भाई यहाँ पे तो इसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, ये सेक्शन कैसे लाएंगे, इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन लेट्स गो टू एडिट। यहाँ देखो बीच में अगेन इस बॉक्स का एक इसके अंदर कंटेनर हम ऐड कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर पहले करेंगे कंटेनर ऐड। लेट्स गो क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, तभी आपको एलिमेंट्स आ जाएंगे, एंड देन ड्रैग एंड ड्रॉप ऑन कंटेनर। मैंने ये कंटेनर डाल दिया। अब ये कंटेनर मेरा आ रहा है ऊपर की तरफ, आई विल ब्रिंग इट इन द सेंटर, ठीक है। हम इसको बीच में लेकर आएंगे कुछ इस तरीके से, इस पर क्लिक करके सेंटर। नाउ यू सी द कंटेनर इज इन द सेंटर। अब ये वही सेक्शंस हैं जो कहीं ना कहीं आप लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि भाई कैसे होगा, ये तो काम ही नहीं कर रहा है। नाउ इट इज़ वर्किंग, ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया क्योंकि मैंने इस पर क्लिक करके इसके अंदर जो भी चीज़ें थी उसको सेंटर में लाने की कोशिश करी, और इसके अंदर क्या है, ये कंटेनर है, इसको मैंने बीच में लाया। अब इसके अंदर मुझे क्या ऐड करना है, टेक्स्ट। कंटेनर के अंदर क्या रखना है, टेक्स्ट। टेक्स्ट मेरा आई थिंक ये हेडलाइन है, तो मैं क्या करता हूँ, वापस चलते हैं, यहाँ पर प्लस पे क्लिक करते हैं, और यहाँ आपको हेडलाइन दिख रहा है, इसको उठाना है और यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, ठीक है। तो ये हमारा हेडलाइन आ गया। ये टेक्स्ट हम यहाँ लिख देते हैं हमारा अबाउट डेमो, क्योंकि भाई मेरा तो ये पेज का जो नाम था अबाउट डेमो था, तो इसको कहते हैं अबाउट डेमो। ये मैंने पेज का नाम लिख दिया इस तरीके से, अबाउट से मैं अबाउट डेमो, क्योंकि डेमो पेज है, तो ये डाल दिया मैंने। अब साइज़ वगैरह है, आपको इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। सबसे पहले हम आते हैं इसमें स्टाइल में, इसको अगर एडिट करना है तो पेंसिल पे क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा, वैसे भी ये ओपन ही है। हम चलते हैं स्टाइल में, और यहाँ देखो क्या आ रहा है, टेक्स्ट। सबसे पहले कलर क्या है टेक्स्ट का, ब्लैक ही है, तो विल कीप इट ब्लैक ओनली, ठीक है। दूसरा सेंटर में होना चाहिए, तो सेंटर में कर देते हैं। तीसरा इसका साइज़ देखो कितना बड़ा है, तो साइज़ भी थोड़ा बड़ा करेंगे। कैसे, टाइपोग्राफी में जाएंगे, यहाँ साइज़ दे रखा है, इसको इंक्रीज करेंगे कुछ इस तरीके से,
ठीक है। तो इस तरीके से मान के चलो हमने ये कर दिया, तो हमारा ये हो गया डन। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है। अच्छा ये वाइट है टेक्स्ट, हम टेक्स्ट को वाइट करेंगे। वाइट कैसे करना है, यहाँ से देखो टेक्स्ट कलर लिखा रहा है, इस पर क्लिक करना है और इसको ड्रैग करके वाइट पे जाना है, तो ये वाइट हो गया। नाउ इट इज़ वाइट। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? आंसर मी। हाँ जी हाँ जी। ठीक है, तो देखो ये अब तो ये देखो आपने हमने किस तरीके से अबाउट वाला जो सेक्शन है वो उसका हमने एक सेक्शन बना दिया, ये वाला। अब इसके नीचे क्या है, नॉर्मल टेक्स्ट है, बड़ा इजी है। अगेन यू विल गो क्लिक ऑन प्लस। अब देखो यहाँ पे बॉक्स भी एक ही है, एक ही के अंदर है, तो एक ही सेक्शन है, तो हम फिर से जाएंगे एक ही सेक्शन लेंगे। ये हमारा एक सेक्शन ऐड हो गया। इसके अंदर आप डायरेक्ट टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, इसके लिए अंदर इसके कंटेंट डालने की जरूरत है नहीं, तुम सीधा टेक्स्ट उठाते हैं इसमें डाल देते हैं और ये अगेन साइड में चला गया। इसको हम ले आते हैं सेंटर में, इट इज़ इन द सेंटर। टेक्स्ट को यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये टेक्स्ट को यहाँ डाल देते हैं। यहाँ आते हैं वापस इस वाले सेक्शन के, इसमें टेक्स्ट आ गया, इसमें गया पेस्ट कर दिया, तो ये टेक्स्ट आ गया। ठीक है, वापस चलते हैं, देखते हैं इसके बीच में देखो गैप है, गैप है, तो हमें गैप भी लेके आना पड़ेगा। तो इसके लिए हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं एडवांस। और मैंने बोला था ना मार्जिन पैटर्न, तो अभी हम लोग मार्जिन देंगे, गैप देंगे। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के बीच में गैप देना है, तो हम हमेशा क्या देते हैं, मार्जिन। मार्जिन में क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको पहले टिक कर देते हैं और इसमें टॉप में दे देते हैं हम इसको 50। देखो ये 50 का गैप हो गया। अब देख लो पूरा का पूरा कंटेनर नीचे आ गया, फ्रॉम दिस कंटेनर अभी नीचे आ गया। अगर मैं पैडिंग देता तो कंटेनर यहीं रहता, इसके बीच में गैप हो जाता अंदर की तरफ, वो भी करके दिखा देता हूँ। ये 0 कर दिया हमने, इसमें गया और यहाँ रखता हूँ 50। तो ना यू सी कंटेनर देखो वहीं पर ही है, इसके बीच में गैप हो गया, कंटेनर के अंदर ही गैप हो गया। तो जब अंदर ही अंदर गैप करना हो तो एक तो ये सारे में हो गया, हम सिर्फ टॉप में गैप दे रहे थे, ये गला 50 यू सी, तो ये हो गया 50 का गैप दे दिया। और यहाँ पे अंदर से गैप हुआ, तो जब अंदर अंदर गैप देना हो तो पैडिंग, जब आपको एक कॉलम के से दूसरे कॉलम के बीच में गैप देना हो या एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर के बीच में गैप देना हो तो आप मार्जिन करते हो। ठीक है, यही चीज़ मैं कल भी बताने की कोशिश कर रहा था, बट द थिंग इज़ कि वो चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई। बट येस, प्रैक्टिकली करेंगे तो कभी समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ हमने इस तरीके से गैप जो है वो दिया, तो 50 हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये 3 लाइन में है, मुझे भी ये 3 लाइन में लेकर आना है। तो 3 लाइन में लाने के लिए आप नॉर्मली इसमें क्या करोगे, यहाँ पे आओगे टेक्स्ट वगैरह में, टेक्स्ट में हम एक काम करते हैं, इसमें सीधा जैसे हमारा ये टेक्स्ट वाला सेक्शन है। हालांकि क्या होता है जब आप इसको कंटेनर में डालते हो, जैसे ये क्या है, एक कंटेनर है, ठीक है, लेकिन ये एक कंटेनर नहीं है। बट अगर आप इसको कंटेनर में डाल के करते हो तो वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती है, अदरवाइज हमें सेक्शन करने को नहीं मिलता यहाँ पे कि हम उसका टेक्स्ट जो है वो कहीं ना कहीं सेट कर पाएँ। ठीक है, बट देखते हैं तब भी अगर इसमें ऑप्शन हो, हम इसको 3 लाइन में कर पा रहे हैं कि नहीं। टाइपोग्राफी के अंदर चेक करते हैं, यहाँ पे हमें नहीं देखने को मिल रहा है क्योंकि ये सब अलाइनमेंट में वो जो 3 लाइंस आ रही हैं उससे नहीं होगा। कौन सी अलाइनमेंट, ये हाँ इसके राइट में जाइए, ये हाँ नहीं, इससे देखो ये तो आपका अलाइनमेंट है ना। अगर मैं इसको करूँगा तो राइट में चला जाएगा, इसको करूँगा तो लेफ्ट में चला जाएगा, इसमें करूँगा सेंटर, और ये जस्टिफाई है ना। अच्छा लेकिन मुझे 3 उसमें लेकर आना है, तो इसके लिए मुझे जो ये बॉक्स है वो छोटा करना पड़ेगा ऐसे करके, तभी हो पाएगा, है ना। तो ये बॉक्स को छोटा करना पड़ता है, तो या तो आप इस बॉक्स को छोटा करें ऐसे करके, क्योंकि इसके लिए क्या करना पड़ेगा फिर आपको, ये देखो ये थोड़ा सा एडजस्ट करने में क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है। यहाँ पे मैंने 3 लाइन में तो कर दिया, लेकिन 4 में जा रहा है, एक बार देख लेते हैं। 4 में आ रहा है, लेकिन मुझे तो इसको 3 में चाहिए था, तो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा कुछ इस तरीके से। अगेन 4, थोड़ा और बड़ा। नाउ दिस इज 3 लाइन, बट अब ये साइड में आ रहा है, मुझे इसको सेंटर में लेके आना है, क्योंकि इस बॉक्स के अंदर ये जो कंटेनर है, ये जो एलिमेंट है वो बीच में होना चाहिए। तो उसको बीच में कैसे लेकर आएंगे, हम करते हैं इसमें क्लिक, अगेन 6 डॉट्स बड़े कंटेनर में, इसको पहले तो रखते हैं मिड में और फिर इसको लेकर आते हैं हम बीच में। ठीक है, बीच में कैसे लाएंगे, यहाँ से हम देखते हैं इसको स्टाइल के अंदर नहीं, लेआउट में मिल जाएगा हमको। लेआउट में पहले तो इसको सेंटर में रखते हैं और ये बीच में ले आते हैं, देखो ये बीच में आ गया।
ये काम कर रहा है ना अलाइनमेंट्स वाला सेक्शन, तो वहाँ पे नहीं कर रहा था, यहाँ पे काम कर रहा है। एक तो ये आपने सीधा इसी को ड्रैग करके छोटा कर दिया। दूसरा, आप चाहते तो इस कंटेनर को यूज़ कर सकते थे, कंटेनर डाल के कंटेनर को छोटा बड़ा कर सकते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये तरीका दोनों तरीके से काम करता है, आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते थे। ये क्या साइड में चला गया, इसको हम कंट्रोल Z करके ठीक कर देते हैं, ठीक है, हमने कर दिया। अब देखो ये आ गया इस तरीके से। फॉन्ट देखो, इसका फॉन्ट अलग है यहाँ पे, है ना, एक फॉन्ट अलग है। हम अगर इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें तो क्या करेंगे, अगेन हम क्लिक करेंगे इस पर, स्टाइल में जाएंगे, टाइपोग्राफी के अंदर जाएंगे, और इसके अंदर देखो ये फैमिली फॉन्ट ये दिखा रहा है, हम इसका फॉन्ट यहाँ से चेंज करेंगे। एक बार देखते हैं कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है, नॉर्मली सेलेक्ट करके देख लेते हैं अलग, ठीक है। अलग अलग फॉन्ट्स हैं इसके अंदर, आप अपने हिसाब से जो आपको लगे कि ये वाला फॉन्ट हो सकता है या ये वाला ही ठीक रहेगा, तो यहाँ से आप पिक करके लगा सकते हैं। तो चलो मान के चलो मैंने ये वाला फॉन्ट लगाना था, मैंने ये लगा दिया, या कुछ और देखते हैं। ये तो जैसे मान के चलो मुझे ये लगाना तो मैंने ये लगा दिया। तो आप ऐसे फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, हालांकि सेम फॉन्ट नहीं है, बट कोई बात नहीं, देख लेंगे बाद में इसको कौन सा फॉन्ट है ये, ठीक है। बट हमने ऐसे डाल दिया, ये डल गया हमारा। अब क्या है नेक्स्ट सेक्शन क्या है, नेक्स्ट सेक्शन बोल रहा है इमेज लगाना है। इमेज बड़ा इजी है, कैसे लगेगा इमेज, अगेन यहाँ पे अब इमेज पहले देख लेते हैं, क्या सिंगल है, ये भी सिंगल है, चलो सिंगल है तो अगेन सिंगल कंटेनर ही चाहिए मुझे, मैं इसे सिंगल कंटेनर ही लूँगा। अब मैंने बड़ा कंटेनर ले लिया एक सिंगल, अब इसके अंदर मुझे इमेज लगाना है। एक इमेज था ये वाला जो पूरे में आ रहा था, जिसको हमने बैकग्राउंड में लगाया, ये इमेज पूरे में नहीं है, ये बैकग्राउंड इमेज नहीं है, इसके लिए हमने अलग से इमेज का एलिमेंट लिया है। यहाँ से गए हम, इमेज हमने लिखा है यहाँ पे, देखो ये आ गया इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप, ये हमारा इमेज लग गया यहाँ पे। अब इस पे ये देखो सेक्शन आ गया साइड में एडिट करने का, इस पर क्लिक करेंगे, चूज एन इमेज, इमेज 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 वो ये वाला इमेज था, हम इसको कर लेते हैं यहाँ पे, देखो ये लग गया लाइक दिस। गैप देख लेते हैं, क्या गैप है, यहाँ गैप है, एंड इस जगह पे मुझे गैप लगाना पड़ेगा। तो यहाँ गैप लगाने के लिए अगेन क्लिक ऑन आइदर यू जस्ट गिव अ गैप विद दिस, और आप नया वाले से ही करिए। यहाँ पे करेंगे इस पर अगेन 6 डॉट्स पे क्लिक, यहाँ पे आएंगे हम एडवांस, और यहाँ से हम अगेन कर देंगे पैडिंग। पैडिंग में कितना डालना है 50, ठीक है, हमने 50 डाला एंड द गैप इज देयर। अब ये वाला गैप भी हमारा हो गया। अब यहाँ पे इस इमेज का जो सेटिंग है इसको हम कर देते हैं फुल, क्योंकि हमेशा फुल में ही रखना चाहिए उसको, ठीक है। इस तरह हमने कर दिया, तो ना यू सी ये हमारा टेक्स्ट के नीचे इमेज, यहाँ पे भी हमारा ये टेक्स्ट के नीचे अगेन इमेज। मैं इसको आपको ऐसे भी दिखा देता हूँ, लाइक दिस, गेटिंग विजिबल, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसके बाद देखो ये है, तो बताओ इसके लिए मुझे कितने सेक्शन लेने चाहिए, यू टेल मी, how many sections should I take to create this one? एक या दो? टू लेने पड़ेंगे। हाँ बिल्कुल, 2 लेने पड़ेंगे, एक बड़ा बॉक्स और उसके अंदर 2 बॉक्सेस। बिल्कुल हाँ। जैसे ये एक हम ये लेते हैं यहाँ से प्लस, पहले हमने ये ले लिया सिंगल वाला, आप ये ले सकते हो। अगर आप यहाँ ना लेके सीधा यहाँ डबल वाला ले लेते हो ना, तो भी ये क्या होगा, बड़े के अंदर छोटा ऑटोमेटिकली 2 बना देगा। देखो एक तो ये बड़ा वाला है, इसके अंदर देखो ये छोटा 1, ये छोटा 2, तो 2 उसमें छोटे छोटे बना दिए। या तो आप एक ले लो, उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करके 2 रख लो, या आप सीधा 2 वाले बॉक्स ले लो, ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं एक एक करके लेना चाहता तो मैं वो भी कर सकता था, बट यहाँ पे ऑलरेडी 50% के साथ 2 बॉक्स उसने बना के दे दिए विथ सेम साइज। अब यहाँ पे है क्या, ये लिखा है ऊपर एक हेडलाइन, मतलब है तो टेक्स्ट ही सिर्फ ना, तो मुझे टेक्स्ट करने पड़ेंगे। तो मैं अब जाऊँगा एलिमेंट ऐड करूँगा, प्लस पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिखूँगा हेडलाइन, या इसको मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, हेडलाइन आ गया। इसके बाद अगला क्या था, अगला है ये हेडलाइन कहलाएगा, और ये कहलाएगा हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट में हम कहते हैं इसको पैराग्राफ, यहाँ जाएंगे दोबारा से लिखेंगे पैराग्राफ, तो पैरा नहीं आया, यहाँ पे टेक्स्ट के नाम से आ रहा है, ये टेक्स्ट एडिटर, तो ये वाला सेक्शन उठाएंगे और इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे यहाँ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये है बीच में सेंटर अलाइनमेंट, है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको भी सेंटर में अलाइन करेंगे। सेंटर में अलाइन कैसे करेंगे, पहले ये वाला क्लिक करेंगे,
स्टाइल में जाएंगे और इसको सेंटर में करेंगे। फिर अब नीचे वाले को क्लिक करेंगे, फिर अगेन स्टाइल में जाएंगे और इसको सेंटर में करेंगे, तो हो गया ना सेंटर में। तो ये सेंटर में आ गया। अब मैं इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देता हूँ। आवर मिशन है, इसको आवर मिशन कर देते हैं। अब इसको क्लिक किया, कंटेंट में गए, यहाँ कर दिया हमने पेस्ट, आवर मिशन इज देयर। अब नीचे, इसके नीचे टेक्स्ट भी है कुछ, वो भी कर लेते हैं। ये भी कर लेते हैं कॉपी, ये कर लिया हमने कॉपी। वापस चलते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम अगेन कंटेंट में जाएंगे और ये टेक्स्ट भी ऐड कर देंगे। नाउ यू सी दिस टेक्स्ट आल्सो एडेड। अब यहाँ पे अगेन यू सी इन इट इज़ कमिंग इन 3 लाइन्स। तो आपको पता है 3 लाइन में कैसे करना है। इसको हम यहाँ से कर देते हैं इस तरीके से छोटा, तो ये हमारा क्या होगा, 3 लाइन से ज़्यादा हो गया ये। ये 4 लाइन में ही है, तो हम इसको 3 लाइन करने के लिए और थोड़ा सा क्या करते हैं, बड़ा कर देते हैं कुछ इस तरीके से। Let's check. Now it is coming in 3 lines, but the alignment is little different. हम इसको थोड़ा और ठीक करेंगे, ठीक है। चलो लेट्स कीप इट 50 फॉर नाउ, ठीक है। ये आप इस तरीके से देख पा रहे हो। अब हमें क्या करना है, हमें दूसरा वाला सेक्शन को भी करना है ऐसे ही। 2 तरीके होते हैं, या तो आप क्या करो कि जैसे ये सेक्शन है, इस सेक्शन की तरह इसको भी आप बनाओ पूरा का पूरा, या तो आप इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। अब इसको आप यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो नया बना भी सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, फिर टेक्स्ट चेंज कर दूंगा। कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, मान के चलो मुझे भाई यही बॉक्स यहाँ चाहिए, तो मैं इस बॉक्स को डुप्लीकेट कर सकता हूँ। कंटेनर को कॉपी किया, राइट क्लिक, ये कंटेनर है मेरा छोटा वाला अंदर का, ये वाला, इस पर मैंने राइट क्लिक किया, इस पर स्क्वायर पर रख के ही राइट क्लिक करना है, फिर डुप्लीकेट करना है। जैसे आप डुप्लीकेट करोगे देखो साइड में एक और बन गया। अब मैं और जो एक बना हुआ था उसको करता हूँ डिलीट, जैसे वैसे डिलीट करना है जैसे हमने ऐड किया, तो देखो ये ऐड हो गया। हालांकि अलाइनमेंट इसके ख़राब हो गए, अलाइनमेंट हमको सही करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से क्या हो गया, 2 बॉक्स जो है वो बन गए। अब टेक्स्ट चेंज करना है तो मैं टेक्स्ट में जाऊँगा, यहाँ पे अगेन I'll get the text, our values, copy, यहाँ करते हैं our values में पेस्ट, our values हो गए। टेक्स्ट को भी चेंज करना है तो वापस चलते हैं, we strive, कॉपी, इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ आके वी करते हैं, तो ये भी हमारा चेंज हो गया। यहाँ पे वी नहीं आया, वी कर देते हैं, ठीक है। तो वी स्ट्राइव, तो इस तरीके से देखो दोनों सेक्शन आ गए। अब मुझे इसको दोनों को सेंटर में लाना है, तो मैं करता हूँ पहले इस पर क्लिक, वापस जाता हूँ यहाँ नीचे एंड सेंटर, ये आ गया हमारा सेंटर में। जस्टिफिकेशन हमने सेंटर में कर दिया इसका, ऑलराइट। अगर कोई ऊपर नीचे होता ना ये, तो उसको भी हम यहाँ से एडजस्ट कर पाते हैं। फिलहाल ये ऑलरेडी इन द सेंटर, ठीक है। इस तरीके से हमने कर दिया। अब चेक करते हैं गैप थोड़ा सा है यहाँ गैप का में, तो लेट्स मेक द गैप। अगेन क्लिक ऑन 6 डॉट्स, गो टू एडवांस, गो टू मार्जिन, सॉरी पैडिंग, एंड जस्ट पुट 50 ऑन टॉप में डाल दिया मैंने, तो ये गैप कर दिया इसने, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये सेक्शन भी हो गया। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज दिस। अब ये सेक्शन कैसे करेंगे, लास्ट सेक्शन है ये हमारा, ठीक है। इसके लिए हमें 3 चीज़ें हैं, एक ये इमेज है, ये इमेज है, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट है, और उसके बाद फिर ये इमेज है, और ये एक नेम है। ये पूरा एक टेस्टिमोनियल है जो ऐड किया गया है, ठीक है। आपको ये मिल जाएगा पूरा एक टेस्टिमोनियल, अगर आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ वापस आते हैं इसमें, इस सेक्शन को बनाते हैं। इसके लिए अगेन वी नीड 1 सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं 1 सेक्शन ओनली। इनसाइड दिस वी विल ऐड टेस्टिमोनियल, ये आ गया हमारा टेस्टिमोनियल। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो टेक्स्ट आया, इसके नीचे आ गया। इसके ऊपर जो एक चीज़ आपको दिखाई दे रही थी वो ये इमेज, ये अलग से डाला गया है, ठीक है। हम उसको बाद में डालेंगे, पहले हम ये वाला सेक्शन देख लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हो कि ये इमेज है, इमेज के नीचे टेक्स्ट है, तो यहाँ पे इमेज है, इमेज के साइड में टेक्स्ट है। तो हम इसका स्ट्रक्चर बदलेंगे, इसके डिज़ाइन को चेंज करेंगे, लेआउट बदलेंगे, तो ये बदल जाएगा। कैसे बदलेगा, यहाँ पे देखो आपके पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। देखो इमेज पोजीशन,
यहाँ पे। अब मैं इसको कर दूंगा ऐसे, तो देखो ये इमेज ऊपर टेक्स्ट नीचे, यहाँ पे भी कुछ ऐसे हो रखा है, इमेज ऊपर टेक्स्ट नीचे। ठीक है, ये हो गया। अलाइनमेंट सेंटर में ही है, सेंटर में है, टेक्स्ट उसके ऊपर है, टेक्स्ट उसके ऊपर है। तो हम इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले लगाते हैं फ़ोटो, ये फ़ोटो लगाते हैं। इस फोटो को लगाने के लिए ये रहा सेक्शन, यहाँ पे ऐड करेंगे, और ये रहा फोटो, इसी को लगा देते हैं, सेम से डिट्टो वही लगा देते हैं। तो ये लग गया। ठीक है, टेक्स्ट ऊपर है, टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, वापस आते हैं, और ये ऊपर टेक्स्ट है, तो टेक्स्ट हमारा यहाँ पर डलेगा कंटेंट में, कंटेंट वाले सेक्शन में करते हैं पेस्ट। तो देखो हमारा टेक्स्ट भी यहाँ पे लग गया। Am I audible? हाँ सर अब है। ओके ठीक है। तो देखो ये लग गया। आपने देखा ना किस तरीके से लगाया हमने, ये हमने लगाया। अब इसके नीचे मान के चलो, जैसे मैंने टेक्स्ट लगा दिया था, ये लगा दिया, ये कर दिया, इसके ऊपर एक सेक्शन था हमारा, वो था ये वाला, ये। तो देखो ये एक क्या है, ये एक नॉर्मल आप कह लीजिए कि एक इमेज है जिसको अलग से लगाया गया है। आप चाहे तो इस इमेज को ऊपर इसके लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे, इसके लिए आपको इसके ऊपर इमेज का सेक्शन लगाना पड़ेगा, और उसमें ये आइकन जो है लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम एक सेक्शन यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम करते हैं इमेज। ठीक है, आप यहाँ से इमेज उठाइए और ऐसे करके इमेज लगा लीजिए, ये लग गया इमेज। यहाँ पे अब हम इस इमेज को ऐड करेंगे, चूज़ इमेज, और यहाँ पे वो आइकन है, देखो ये रहा सिलेक्टेड, एंड तो यहाँ देखो हमारा ये लग गया। ठीक है, इस तरीके से ये बना गया है पूरा का पूरा सेक्शन। अब गैप देख लेते हैं, गैप कितना है। गैप अच्छा खासा गैप है, ऊपर भी है, नीचे भी है, और इसमें कलर भी है एक, कलर भी लेकर आएंगे। पहले हम ये गैप लेते हैं, ये वाला गैप। तो ये गैप आपको मिलेगा ऊपर से भी गैप है, और ये अंदर से भी गैप है। तो हम चलते हैं एडवांस में, और यहाँ करते हैं पैडिंग ऑफ 50। तो ये इसके ऊपर वाला गैप हो गया, मान के चलो इसके और इसके बीच में। तो ये वाला यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं, पहले कलर कर देते हैं, आपको उसके बाद चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे आप देख रहे हो कलर है इसमें, बैकग्राउंड में ये कलर ही है। ठीक है, कलर नहीं होता तो इमेज होता, तो हम वो चेक कर रहे थे कि कलर है या इमेज। तो यहाँ पे हम एक बार इस पर बैकग्राउंड में चलते हैं, और आपको क्या लग रहा है, कलर है या इमेज है। एक बार हम देखते हैं क्या मिलता है हमें। बैकग्राउंड में चलते हैं, अगर कलर देखो, कलर होता तो हम कलर लगाते, इमेज होगा तो हम इमेज लगाएंगे। ठीक है, हम चलते हैं बैकग्राउंड में, अगेन बैकग्राउंड इमेज सेलेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या कोई इस कलर का कोई इमेज पड़ा है यहाँ पे। इफ़ एनीथिंग इज लाइक दैट डे मीन्स वो इमेज है। तो यहाँ पे मुझे कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, इसका मतलब वो कलर ही है। ठीक है, इन्होंने इमेज नहीं लगाया, उन्होंने क्या लगाया, कलर लगाया है। तो वापस चलते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं कलर। अब कलर आप यहाँ से चूज़ करोगे, जो भी एक कलर है। ठीक है, अब उनका कलर देखना पड़ेगा किस कलर में उन्होंने यूज़ किया है। फिलहाल मान के चलो मुझे यही कलर यूज़ करना था, यही मान के चलो कि कलर है वो। ठीक है, मैंने ये कलर ऐसे ले लिया। ठीक, अब देखो, अब समझ में आएगा आपको कि ये देखो गैप, ये गैप इनके बीच में और ऊपर से भी। तो अब वो गैप कैसे होगा, अगर मुझे ऊपर वाला गैप लाना है तो मैं जाऊँगा एडवांस में, इस पर 6 डॉट्स पर क्लिक करके एडवांस में, और मार्जिन में मैं टॉप पे दे दूँगा 50। तो ये ऊपर से गैप हो जाएगा, ये दे दिया मैंने 50 550। तो ये देखो ऊपर से गैप हो गया है ना। अब इसके अंदर से भी मुझे यहाँ पे गैप देना है, बट मेरा वो यहाँ मान के चलो यहाँ से भी मुझे गैप देना है अंदर अंदर। मैंने यहाँ पे एक इमेज लगाया था, वो कहाँ चला गया। हम एक बार इमेज को दोबारा ऐड करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे भी एक इमेज जो सेक्शन है वो ऐड किया था, ये मैंने इमेज ऐड किया फिर से। दिस इज ऑलराइट। ठीक है, ये आ गया दोबारा से। तो मैंने इमेज यहाँ पे ऐड किया, ये मेरा इमेज लग गया। अब यहाँ पे देखो इमेज के लिए ना मैंने अलग कंटेनर नहीं लिया,
मैंने इसी एलिमेंट के अंदर ऐड किया, याद रखिए इसी कंटेनर के अंदर ही ऐड किया है, बस ड्रैग करके यहाँ डाला, ये आ गया। कैसे? जैसे मैं गया यहाँ पे, कोई एलिमेंट मुझे डालना है, सर वो पूरे में क्यों नहीं आया, मुझे समझ नहीं आया। पूरे में मतलब जैसे आपने इमेज ड्रैग करके डाला, हाँ, वो विदाउट एडजस्टमेंट ही अपने आप छोटा हो गया, आपने तो कोई उसे शेप है वो नहीं, वो इमेज का साइज ही छोटा है, अगर मैं कुछ और डालता ना तो बड़ा हो जाता। दिखाऊं? जैसे मान के चलो ये नहीं डाल रहा, मैं कुछ और डाल रहा हूँ, तो यहाँ अगर मैं ये डालता हूँ कोई बड़ा सा बैनर, ये डालता हूँ, देखो इसका साइज़ कैसा है, ऐसा है, इसको करता हूँ सेलेक्ट, तो देखो इतना बड़ा आ रहा है, ये छोटा थोड़ी हुआ है। और वो जो साइज़ था ना वो छोटा था। जैसे मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ इसका साइज़ क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है, ये लिखा है यहाँ पे दिया ही नहीं क्या साइज़, बाइट में दिया हुआ है, साइज़ लिखा नहीं इन्होंने यहाँ पे। कोई नहीं, साइज़ नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, एडिट करके देखते हैं, इसमें शायद दिख जाए। काफ़ी छोटा साइज़ है, छोटा है तभी वो इतना छोटा आ रहा है, अदरवाइज वो बड़ा आता, यहाँ दिख नहीं रहा है। ठीक है, नॉर्मली दिख जाता है अलग अलग का, बट नाउ इट इज़ नॉट विजिबल। देखा जैसे इसका है 1200 बाय 630 पिक्सल, ठीक है, इसका यहाँ पे फिलहाल आ नहीं रहा है, बट येस इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, दैट्स व्हाई इट इज़ कमिंग स्मॉल। ठीक है, तो ये आपको ऐसे यहाँ पे क्या होगा, वो आएगा। ठीक है, हमने मान के चलो यहाँ पे वो लगा दिया, ठीक है, यहाँ पे टेक्स्ट कर दिया, यहाँ पे ये कर दिया, यहाँ पे नीचे डाल दिया, अंदर भी मैंने गैप डाल दिया, नीचे से भी मुझे गैप डालना है। क्यों? क्योंकि ऊपर से तो कर दिया, यहाँ से भी गैप है, लेकिन नीचे से गैप नहीं है, नीचे से भी तो गैप है ना इस कलर के अंदर इतना, तो वो गैप कैसे लाएंगे? इसके लिए अगेन 6 डॉट्स, एडवांस, एंड यहाँ भी मैंने क्या किया था, मैंने मार्जिन दिया था, अब मुझे पैडिंग देना पड़ेगा, पैडिंग में ही वो भी अंदर से गैप होगा, तो पैडिंग में यहाँ चलता हूँ और बॉटम में मैं करता हूँ यहाँ पे 50, तो देखो अंदर अंदर गैप हो गया, ये वाला गैप आ गया 50 यहाँ से, तो यहाँ पे ये गैप हो गया, ऊपर से तो गैप है ही, क्योंकि मैंने यहाँ एक आइकन और अलग से ऐड किया है, तो भी ऐसे दिखेगा। तो हम इसको एक बार बड़ा करके देखते हैं, हमारा आइकन विजिबल नहीं है जो हमने ऐड किया है, इसको देखिए ज़रा, वाई इट इज़ नॉट विजिबल। might be, where is it, image alignment, ओके, बहुत ज़्यादा छोटा था वो, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था, छोटा, ठीक है, नाउ इट इज़ विजिबल। तो देखो ये लग गया आइकन, इसके ऊपर ये टेक्स्ट और ये, तो ये इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है, अब हम कर देते हैं इसको यहाँ से, मान के चलो ये मैं एक बार व्यू कर लेता हूँ कैसा दिख रहा है, ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ठीक है, हेडर वाला सेक्शन है, ये इमेज जो है इस हेडर के ऊपर नहीं गया, ये हम बाद में देखेंगे ये कैसे जाता है, अभी हम नहीं कर रहे हैं, हमने बस इतना सेक्शन ऐड करना था जो हमारा यहाँ पर है। यहाँ पे क्या है कि देखो ये एड्रेस के ऊपर ही आ रहा है ट्रांसपेरेंट हेडर बन के, हम उसको करेंगे लेकिन बाद में, फिलहाल हम ये वाला सेक्शन कर रहे थे, तो मैंने बस आपको यही वाला करके दिखाया, अबाउट, ठीक है, इसके नीचे टेक्स्ट, देन इमेज, देन अगेन टेक्स्ट, एंड देन दिस सेक्शन, एंड देन डन। ऑलराइट, यहाँ से हम करते हैं क्लिक एंड हम इसको करते हैं पब्लिश। तो ये पूरा एक पेज को देखो मैंने डिज़ाइन किया है बहुत इजीली, बहुत छोटा सा सेक्शन था और वो इजीली बन गया, राइट।